नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज़। विधायक रामप्रताप सिंह चौहान द्वारा जरूरतमंदों को राशन किट वितरण की गई। ट्रांससेवना कॉलोनी 100 फीट रोड के पास कमल वाटिका में जरूरतमंद लोगों को एकमात्र विधानसभा विधायक द्वारा उचित व्यवस्था के साथ राशन किट का वितरण किया गया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। सब पे है। मुझे लगता है कि पूरी विधानसभा में लगभग हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी भूखा ना सोए। हर जगह जहाँ भी जानकारी मिलती है कि कहीं भी आवश्यकता है तो हम लोग लगातार पहुँचाते हैं। आज कालिंदी बिहार में है तो अभी थोड़ी देर बाद देहात क्षेत्र में जा रहा हूँ, वहाँ पहुँचाऊँगा। कल भी ट्रांसजेंडर फिर सेकेंड में पहुँचाया। मतलब वो जो कोई दिन जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ बल्कि उससे पहले से हम लोग की सेवा शुरू हो चुकी है। और ये सेवा क्या है, ये इन्हीं लोगों का है सब कुछ। आज अगर विधायक के रूप में मैं खड़ा हूँ तो इन्हीं के द्वारा खड़ा हूँ, तब तो मैं तो तेरा तुझको अर्पण कर रहा हूँ कि इन्हीं का है, यही इसके मालिक हैं और ये ज़रूरतमंद लोग हैं। क्योंकि आज दिक्कत है, काम धंधा इस समय चल नहीं रहे हैं तो आवश्यकता है। मुझे कष्ट होता है कि मतलब बहुत जब लोगों को आवश्यकता होती है तो हम लोग को बड़ा कष्ट होता है। पर मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, केवल राशन ही तो है ही, उसके साथ भी अगर कोई भी आवश्यकता किसी को पड़ जाए, कभी कोई डॉक्टर की आवश्यकता हो, कभी किसी को दवा की आवश्यकता हो, कभी किसी को, तो हम लोग वो भी सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं। किसी को ब्लड की आवश्यकता है तो वो सारा सेवा देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इस काल में ये लोग ज़रूरतमंद हैं, ये गरीब नहीं हैं, ये ज़रूरतमंद लोग हैं, इनको वास्तव में आवश्यकता है। तो मेरा यही प्रयास है कि कोई भी विधानसभा में कोई भूखा ना सोए। हम लोग 10,000 12,000 के ऊपर बांट चुके हैं। लेकिन कभी कभी कोई पूछता है कि निजी ये सब इन्हीं का है, ये इन्हीं के द्वारा है। क्योंकि मैं इन्हीं के परिवार का, इन्हीं का बेटा हूँ, इन्हीं का भाई हूँ, किसी का इन्हीं का कोई मेरा भतीजा, कोई भतीजी, कोई ऐसे है। तो ये मैं एतमादपुर मेरा परिवार है, तो मैं अपने परिवार की जैसे जिम्मेदारी होती है एक व्यक्ति की, वो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये महामारी दूर हो। और बाकी लोगों से भी निवेदन है, आपने यहाँ भी देखा होगा कि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया है। ये सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क लगा के चलें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। बाकी घर से कोई विशेष आवश्यकता ना हो तो ना निकलें, तो घर में ही रहें। और ये संकट का काल है, पूरे विश्व के ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के जो अथक प्रयास है और जनता का जो सहयोग है, हम इस काल से भी जल्दी ही निकलेंगे। आवश्यकता है, जब तक ज़रूरत है ये लगातार चलेगा। ये अभी तो कोरोना का काल है, लेकिन आगे भी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी, और पहले भी हम लोग पिछले साल में भी, क्योंकि मेरे को अगर कोई पूछे ना कि सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है, तो जब दूसरे के चेहरे पे मैं मुस्कान देख लेता हूँ, वो मेरे लिए सबसे खुशी होती है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं रात्रि को सोता हूँ, अब नहीं कोरोना के काल में नहीं, पहले भी, तो मैं यही सोचता हूँ कि क्या किया पूरे दिन में। तो ये इससे मुझे बहुत ही दूसरे का चेहरा जब हंसता हुआ देखता हूँ, खुश होता देखता हूँ, तो फिर मेरे को भी बहुत खुशी होती है। तो मेरा यही प्रयास है कि ये माता और बहनें हमारी, आज मुझे भी कष्ट हो रहा है कि धूप में उनको आना पड़ रहा है और वो ले रही हैं, लेकिन हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि उनके जब सूचियाँ हमारे पास आ रही हैं तो अगर आवश्यकता होगी तो फ़ोन पे उनके घरों पर भी हम लोग पहुँचवाते हैं। तमाम लोगों के हम घर पर पहुँचवाते हैं, तमाम कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग पहुँचवाते हैं। जो सूचना आती है उनको किट देते हैं, पुरस्कार पहुँचाते हैं। लेकिन कुछ यहाँ संख्या है, ज़्यादा संख्या है, तो